एक लड़का जो उड़ीसा के एक छोटे से टाउन में पैदा हुआ, ना आईआईटी ना आईआईएम, सिर्फ सपना बड़ा था। 19 की एज में ड्रॉप आउट और 26 की एज में दुनिया के सबसे यंगेस्ट बिलियनर। ये है असली जीरो टू हीरो कहानी रितेश अग्रवाल जी की, द फाउंडर ऑफ ओयो। हे, मैं उशेष। वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ जीरो टू हीरो। अगर तुम्हें लगता है कि सक्सेस सिर्फ डिग्री से मिलती है तो ये वीडियो तुम्हारी सोच बदल देगी, क्योंकि असली स्टार्टअप किंग वो होता है जो जीरो से उठे और दुनिया के मैप पे जाके बैठे, सब उसे रिकॉग्नाइज करें। लेट्स बिगिन। रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 में हुआ था, उड़ीसा के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। 13-14 साल की उम्र में वो सिम कार्ड बेचते थे और 17 में दिल्ली शिफ्ट हुए, इंजीनियरिंग स्टार्ट की। सब लोग ना अपनी डिग्री ढूंढते हैं, रितेश ने डिग्री ढूंढने की जगह अपने माइंड को फोकस करके अपना डायरेक्शन ढूंढा। रितेश अग्रवाल जब दिल्ली में थे, उनको ट्रैवलिंग भी पसंद थी। तो ट्रैवल करते हुए उन्होंने एक प्रॉब्लम देखी कि इंडिया में बजट होटल का एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा था। अगर आप होटल बुक भी कर देते हो तो भी चांसेस थे कि आपको होटल गंदा मिलता था। कभी फैंस वर्क नहीं करते थे, तो कभी टेलीविजन वर्क नहीं करता था, कभी एसी वर्क नहीं करता, कभी बैच गंदे होते थे। कंप्लेन आप रिसेप्शनिस्ट से करते, बट कुछ होटल्स में तो रिसेप्शनिस्ट भी नहीं होते थे। तो ये उनको एक मेजर लूपहोल देखा, ये उनको प्रॉब्लम देखी। 2012 में उनको थील फेलोशिप मिला फ्रॉम पीटर थील, $1 लाख का ग्रांट। उसके बाद शुरू हुआ ओरेवल स्टेज, रितेश अग्रवाल का होटल वेंचर्स का सबसे स्टार्टिंग नेम। 2013 में यही ओरेवल ट्रेवल रीब्रांड होके ओयो में कन्वर्ट हुआ। ऑन योर ओन, लाइक यू कैन बुक इट ऑन योर ओन इजीली। एक छोटी सी रूम बुकिंग वेबसाइट कुछ साल में दुनिया का 3rd लार्जेस्ट होटल चेन बन गई। ओयो बहुत पीक पे था, इंडिया में बस नहीं, इंडिया के बाहर 80 कंट्रीज में भी उनकी चेन वर्क कर रही थी। 43,000 प्लस प्रॉपर्टीज हो गई थी। इन्वेस्टर्स भी आ गए थे ऑन बोर्ड, बहुत सारे, जैसे सॉफ्ट बैंक, एयरबीएनबी, माइक्रोसॉफ्ट। 2018 से 19 के बीच रितेश अग्रवाल फ्रॉम इंडिया became the youngest billionaire in the world. And this was not only the proud moment for him, but also for our nation. Valuation चली गई थी $10 billion plus. That is 75,000 crores approximately at that time. But ऐसे नहीं है, ओयो के साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा हुआ। टाइम आया कोविड, जहाँ पे हम सब परेशान थे। वैसे ही ओयो भी था, क्योंकि कोई ट्रैवल ही नहीं कर रहा था, उनका बिजनेस हाइक ही नहीं हो रहा था, रूम्स खाली हो गए थे। ओयो का लॉस 13,122 करोड़ तक पहुंच गया था। सब लोग बोल रहे थे अब तो ओयो खत्म है, ओयो का काम खत्म है, ओयो अब नहीं चलेगा। पर रितेश इन चीजों से रुके नहीं। उन्होंने अपना थोड़ा बिजनेस मॉडल बदल लिया, जैसे कि फ्रेंचाइज एक्सपेंशन या टेक ऑटोमेशंस। कुछ कॉस्ट कटिंग भी की, लेकिन ओयो ने अपना प्रीमियम टाउन हाउस भी लॉन्च किए, फोकस शिफ्ट किया, ग्लोबल मार्केट पे और फोकस किया, जैसे यूएसए में मॉडल 6 जैसी प्रॉपर्टीज को एक्वायर किया। देखो, बड़ी से बड़ी कंपनी ना क्राइसिस में टूट जाती है, लेकिन रितेश ने ओयो को संभाला और अपने बिजनेस मॉडल को अपग्रेड किया, जिससे उनका कमबैक हुआ। फाइनेंशियल ईयर 23 टू 24 में उन्हें 229 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में धमा प्रॉफिट 623 करोड़, रेवेन्यू 6,463 करोड़, एडजस्टेड एबिटा वाज 1,132 करोड़। क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 25 का रेवेन्यू 1,872 करोड़ और उसका एबिटा 442 करोड़। दिस इज एपिक। और पता है, मॉडल 6 को एक्वायर करने के बाद यूएस से 25% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। प्रॉपर्टीज और 22,700 होटल्स और 1.19 लाख होम्स। जब दुनिया आरआईपी कह रही थी ओयो को, तब रितेश अग्रवाल ने बोला, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। आज ओयो सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक इंडियन ड्रीम का ग्लोबल प्रूफ है। दोस्तों, रितेश की कहानी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, अमीर बनने की नहीं है। ये कहानी है विजन, रिस्क और रेजिलेंस की। अगर तुम्हारे पास भी कोई आइडिया है तो रोको मत, ट्राई फॉर इट, इम्प्लीमेंट करो। अगर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो फंडिंग उठाने की कोशिश करो। बहुत सारी फेलोशिप हैं और गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया सपोर्ट कर ही रहा है, सीड फंडिंग्स दे रहे हैं। क्या पता तुम्हारा आइडिया भी अगला ओयो बन जाए और नेक्स्ट यंगेस्ट बिलियनियर तुम में से कोई हो या मैं हूँ। कमेंट भी लिखो और बताओ कि तुम्हारा क्या थॉट है इस एपिसोड के ऊपर। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और हीरो की कहानी के साथ, जिन्होंने सपना नहीं सिस्टम बदला। तब तक ये लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं इस वीडियो में। ड्रीम बिल्ड एंड राइज। Like and subscribe.